अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम लोग आए हैं अपने गांव। तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको वाइटनेस महसूस हो रही होगी। ये वाइटनेस दरअसल धुंध है, स्मोक। और यहाँ पर गांव में इसको तरेल बोलते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा ताज़ा आबो हवा है। तो आगे आपको विज़िट करवाएंगे। तो ये हमारी हवेली के इन साइड वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है ना हर चीज़ मौजूद है, ताज़ा आबो हवा मौजूद है। तो आपको मैं दिखाता हूँ आगे वाला जो बेहतरीन नज़ारे हैं आप देखेंगे। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस चलते हैं। ये देखें, मैं गाड़ी पर आया हूँ और वो वाइट कलर में हमारी वेली। ये देखें गाइस, किस तरह ये हो रहा है, दूध निकल रहा है गाय के थनों से। तो यकीन जाने इतना खालसपन गांव में एक यही चीज़ अट्रैक्टिव होती है। और आप देखें कि अभी हम इसको पियेंगे। और ये देखें, ये सुबह सुबह का ये बिल्ली भी जो है ना इंतज़ार कर रही है कब दूध निकले तो फटाफट मुझे मिले, क्योंकि यहाँ सबको मिलता है दूध। जो आ जाए, आप भी आएँ। हाँ जी, तो गाइज़ ये देखें, मैं फ़िलहाल जो है ना, ये होता है टोका। यहाँ मैं पट्ठे उतर रहा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है और मेरे हाथ जुड़े हुए थे, तो इसके साथ जो है ना आप सेट हो जाएंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा है, आगे आपको दिखा। गाइस सूरज की किरणें आप देख सकते हैं। ये सूरज जो है ना अब निकल रहा है और सारा यहाँ धूप धूप होने लगी है अभी। तो आपको आगे दिखाते हैं, ये हमारी हवेली है। तो आपको हवेली का अंदर से विजिट करवाते हैं। चलें चलते हैं देर किए बगैर। ये गाइस हम हवेली के अंदर एंटर हो गए। तो ये देखें, ये आगे ही खड़ी हैं फीमेल। ये है पेड़, इसने एक बच्चा भी दिया हुआ है। गुड न्यूज़ ये है। तो मैं इसे इसका इंट्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन ये अपना कुछ बता नहीं थी रही। वो इसके बेबी बैठा हुआ है, तो हम इसके बेबी के पास भी जाएंगे। ये जो है ना, ये वो बेबी की आंटी है, समझ लें इस पेड़ की बहन है। और ये भी 1-2 माह में प्रेग्नेंट होने वाली है। तो गाइज़ ये अपने पास जाने नहीं दे रही मुझे। तो कोई बात नहीं, मैं तो इससे मिलने ही आया था। कुछ नहीं, अगर नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं। तो आगे देखें, ये जो पत्ते नीचे गिरे हुए हैं ना ऊपर दरख्त से, चाचा जी ने नीचे गिराए हैं। तो ये ताकि खा लें बकरे वगैरह। और ये वही टोका है जहाँ से मैंने किया था वर्कआउट। और ये गाइस ये बैठे हुए हैं दो बेबीज़। असल में ये भी फीमेल हैं और इनकी मदर्स गई हैं धूप सेकने। तो ये यहाँ पर ही बैठे हैं क्योंकि ये चलना नहीं थे चाहते, पता नहीं थके होंगे। और ये दोनों लेडीज़ हैं और ये जो है ना जेंट्स। और ये देखें कितना प्यारा है, मुझे हाथ भी लगाने दे रहा है, कुछ भी नहीं कहता, बहुत खूबसूरत है। तो जानवरों के साथ वैसे ही मेरा जो है ना बड़ा लगा हुआ है। और ये मेरे बड़े ज़्यादा वो बन जाते हैं, पेती जिसको बोलते हैं। और अभी इसको उठा के तो फिर हम चलाएंगे, लेकिन अभी ये बैठने के मूड में है तो आगे चलते हैं। तो गाइज़ ये देखें, आगे एक पिंजरा दिखाता हूँ आपको। ये रिसेंटली तैयार करवाया है यहाँ पर ही कारीगर को बुला के। और इसमें असल में रखने हैं बर्ड्स वगैरह। और ये मुर्गियाँ नहीं रखनी क्योंकि मुर्गियाँ तो खुले में फिरती हैं। और ये है हमारी हवेली की मालकिन। इधर देखो उम्मे हानी, ये देख, इनसे मिले और आगे देखते हैं, चलते हैं। तो गाइस बेबी हमारे साथ रो रहा था तो हमने इसको चुप करवाने के लिए ये देखें ऊपर बैठा दिया है काऊ के। और इस काऊ का नाम हमने बबलू रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना प्यारा है, देख लें, कुछ भी नहीं कहता। और बस इसकी रस्सी खोल के मैंने चलाना था इसको, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा तो मैंने रहने दिया। ये देखें बच्चा इसके साथ कितना घुल गया। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आगे ये पेड़ जो है खा रही है, लेकिन हमने पेड़ के बच्चे को चुपके से इंट्रोड्यूस करवाना है। अब वो नहीं पास आ रहा तो कोई बात नहीं, बच्चे को मैं ज़रा साइड पे देता हूँ, फिर देखना उसको गोदी में उठाऊँगा। ये उठा लिया। और ये देखें, ये भारी है क्योंकि यहाँ पर खालिस ताज़ा चीज़ें होती है और फिर यहाँ पर भारी हो जाते हैं जानवर। ये देखिए कितना प्यारा है, दांत चेक करें इसके गौर से। ये ब्रश करता है, हर रोज़ करता है, तो इसलिए इसके दांत इतने वाइट हैं। तो ये मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा घुल गया है, लेकिन फिर भी दौड़ लगा जाता है, बहुत नॉटी है। तो ये देखिए उसकी माँ बोलने लग पड़ी है कि छोड़े उसको, छोड़े। तो अब इसको हम छोड़ देंगे तो ये देखना भाग के जाएगा अपनी माँ की तरफ।
तो ये हमने छोड़ा और ये देखें वो हो गया। गाइस अब हम मुंह धो लेते हैं क्योंकि मुंह के ऊपर डस्ट गिर गई थी थोड़ी सी। तो मुंह धोने के बाद हम जाएंगे थोड़ा आगे, तो चले चलते हैं। ये गाइस हम आगे यहाँ पर हमने क्या भला करना है, उपले इनको बोलते हैं उपले। ये हमने उठा के तो रेड़ी में रखने हैं, यहाँ से उठा के नहीं रखने, हमने वहाँ दूर से लेके आने हैं। हम थोड़ा सा देहाती लोग बन के काम करें ना थोड़ा सा, तो चले चलते हैं। इनको उपले बोलते हैं, लेकिन जो सी दूसरी ज़ुबान है उसमें गोए बोलते हैं। ये मैंने उठाए और ये मैंने रखे रेडी में। ये रेडी भर के इसको फुल करके तो लेके जाना है हवेली की तरफ। अब ये सारा काम मेरा है। अब देखते हैं कैसे करते हैं, वो भी आपको नज़र आ जाएगा। ये सारी लाइनें बिछी हुई हैं, ये यहाँ ही सूख रही हैं और वो भैंसें बैठी हुई हैं। ये इन्हीं के गोबर के बनते हैं, गोबर बोलते हैं। और उपले जब तैयार हो जाते हैं तो उपले इनके साथ जो है ना आग वगैरह लगती है, चूल्हे जलते हैं, तो बहुत बेनिफिट है इनके हैं। तो वो गाड़ी खड़ी मेरी, उसके साथ वहाँ पर ही मैंने लेके जाने हैं। और ये साथ जितनी भी ज़मीन है ना, ये सारी जो है ना हवेली के साथ यहाँ पर उगी थी। पिछले दिनों चावल उगे थे, तो वो अब कटौती हो गई है, अब वहाँ पर कनक उगेगी। और ये भी इसी हवेली का हिस्सा है। और अब मैं ये उठाता हूँ, भर गई है, फुल हो गई है, इसको मैं लेके जाऊँगा अब। तो वहाँ पर ही लेके जाना है। तो ये देखें गाइस, मैं किस तरह लगा हुआ हूँ मेहनत करने, क्योंकि मैं मेहनती बंदा हूँ। शाबाश बेटा। फाइनली गाइस हमने सारे जो है ना अ, अ, गोए ये हमने पहुँचा दिए अपनी मंजिल में। तो हम आगे चलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा थी और मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने व्लॉग बनाना नहीं छोड़ना। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लगे हुए हैं लहसुन, थोम होते हैं ना वो चीज़। और ये अभी इन्होंने बीजे हैं, थोड़ी देर हुई है, गिले गिले देख रहे हैं आप, लेकिन जो तैयार हुए हैं ना वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये वही चीज़ है, पौधे छोटे छोटे बारीक बारीक, ये वही थोम उगेंगे। और ये साथ जो है ये पालक है, ये भी थोड़ी सी अभी उगी है, अभी रिसेंटली इन्होंने ये लगाए हैं। और आगे ये भी पालक है। और ये जो देख रहे हैं आप बड़े बड़े, ये हैं पत्ते। ये इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पर कुतरे पट्टे नहीं होते, वो चीज़ है। तो ये सारा आगे तक यही कुछ है। ये सारा इन्होंने यहाँ से ही काट के लेके जाना होता है और फिर टोके में काट के तो फिर रख लेना होता है। और देखें डॉगी भी बैठा है। जब हम शुरू में आए थे तो ये जो है ना मैं पहचान नहीं था रहा, और मुझे जो है ना काटने को दौड़ रहा था, लेकिन फिर मेरे मामू ने इसको समझाया, मसलन कि इसको पता लग गया कि हम मेहमान आए हैं। तो ये फिर जो है ना हमारे साथ फ्रैंक हो गया, अब कुछ भी नहीं कहता। तो आगे आपको दिखाते हैं, ये सारा कुछ सोखने के लिए रखा है। और अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ऊपर ऊपर क्या क्या है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। ये हवेली को अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है ताकि हम यहाँ रिहाइश भी कर सकते हैं। तो आगे आगे तो ये देखें, ये सब वो ही हैं चावल जो काटे थे पिछले दिनों। इसमें से आधे जो सूख गए थे वो हमने तोरों में भर के तो घर ले गए हैं, और ये दोबारा सूखने के लिए रखे हैं। तो हर रात को उठा देते हैं और हर दिन को जो है ना ये वापस यहाँ बिछा देते हैं ताकि सूख जाए। 1-2 दिन लगता है तो सूख जाते हैं। और आप देख सकते हैं बाहर साथ साथ ये जो ज़मीनें हैं ना, यहाँ भी इसी तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। तो बड़ा हरियाली वाला माहौल, गांव वाला तो होता ही बेस्ट है माहौल। तो इसीलिए मुझे गांव ज़्यादा पसंद है, तो मैं गांव ही आना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखें हवेली का फ्रंट देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो साफ़ सफाई यहाँ पर जो है ना रखते हैं ये लोग। तो हम जो सा यहाँ आके अपना लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको आगे दिखाते हैं, वो हमारी बैठी ही हैं भैंसें। तो आगे एक और आपको चीज़ दिखानी है, चलते हैं। तो ये जो है ना इनका जब बारिश आ जाती है तो जानवर कहाँ होते हैं, यहाँ आए। ये देखें, ये वो अंदर लेंटर डला हुआ है, बाहर पहले बंधे होते हैं और अब हम अंदर ले जाते हैं जब बारिश आ जाती है। और ये वो जगह है जहाँ पर इनको रखते हैं हम खाना डाल के। वो उस तरह यहाँ पर बकरों के लिए, और उस तरफ जो है मज्जों के लिए। यहाँ बकरे तो आगे आ जाते हैं। ये देखें, लाइट का भी इंतज़ाम किया हुआ है, अक्सर हवेलियों में नहीं होता, यहाँ है। ये लाइट जलाई
और ये पूरा कमरा भरा हुआ है तूरी से। तो ये तूरी ही इनका खाना है, समझ लें 1 माह का राशन इनका डल गया है। और ये भी ख़ुद ही ये उगाते हैं, फिर इसको कटवाते हैं। कटवाने के लिए तो मशीन का ही इस्तेमाल होता है, वो बाहर से आती है, बाकी हर चीज़ इनकी ख़ुद की उगाई हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं टोका, ये टोका नहीं है, ये खींचने वाला एक है। तो जब ऊपर से नीचे को तूड़ी लाते हैं ना, तो इसी से लाते हैं। फ़र्ज़न अगर कोई चोर आता है तो उसके पेट में, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि रिहाइश वाली जगह भी यहाँ बनाई हुई है इन्होंने। तो ये देखें ऊपर इन्होंने न्यू लेंटर डाला है, अभी रिसेंटली तैयार की है। पहले थी लेकिन सिर्फ हवेली टाइप थी, अब घर टाइप भी है। अंदर चलते हैं। ये देखें, ये बेडरूम तैयार किया हुआ है इन्होंने, और ये बेड है न्यू ला के यहाँ बिछाया। और ये मेरा कज़न स्प्रे कर रहा है। और हेलो, कैसे हो? ठीक। तो गाइज़ ये देखें, ये सारा स्ट्री स्टैंड हो गया, और ये नीचे लेटने वाली जगह, यहाँ आप खेलेंगे अभी थोड़ी देर तक लूडो। यहाँ दरअसल ज़रूरत का हर वो सामान है जो घर में मौजूद होता है। चार्जर भी हैं, और लाइट का तो इंतज़ाम है, पंखे पंखे हर चीज़। और ये बाहर वाला कुर्सी है, कोई अगर आके बैठ जाता है तो उसके लिए। और अभी हम यहाँ ताश या लूडो वगैरह खेलते हैं। तो ये देखें, मेरे भाई मौजूद हैं और हम सब इंजॉय कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। काफ़ी फ़न किया था हमने। तो खेलते खेलते लेट नाइट तक खेलते रहे हैं, तो फिर हमें पता नहीं था क्या टाइम हो गया है। बातें भी चलती हैं, यहाँ बैठक होती है ना, बैठ जाते हैं सब लोग, बाहर से दूसरे डेरों वाले आके यहाँ बैठते हैं। तो हम फुल इंजॉय कर रहे हैं। फिर यहाँ मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की है, और क्योंकि हमारी हवेली का गेट थोड़ा छोटा है ना, तो साथ वालों की हवेली में, और ये जानवर भी बैठे हैं। और हम आगे आते हैं, आपको दिखाता हूँ खरगोश, कितने क्यूट खरगोश हैं, और पूरी फैमिली है, बिग फैमिली है एक साथ की। तो ये सब जो से है ना, अपने मसरूफ़ थे कामों में, लेकिन मैं आ गया हूँ तो इसको डिस्टर्ब कर लिया इन सब को। अब सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो गाइज़ ये था हमारे गाँव का विज़िट, और आगे मज़ीद वीडियोज़ आपको दिखाऊँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।